केंद्र सरकार अपने 9 वर्ष पूर्ण होने पर उपलब्धियां गिना रहा है। प्रदेश के सभी मंत्रियों को जिले वाइज भेजा गया है और वो सरकार की बात जनता के बीच में मीडिया के माध्यम से रखते हैं। अजीतपाल सिंह जी प्रदेश के मंत्री हैं और फिरोजाबाद के प्रभारी। सर, स्वागत है। 9 साल पूरे होने की शुभकामनाएं हैं। दूसरा सवाल कि किस तरह प्रदेश सरकार अपनी जनता के बीच में बात रख रही है और किस तरह की योजनाएं गिना रही है? देखिए, पिछले 9 वर्षों से केंद्र में जो हमारी सरकार है, उस सरकार की जो उपलब्धियां आज हम लोग फिरोजाबाद में आज सबके सामने रखी हैं। प्रदेश में 2017 के बाद हमारी सरकार है। सरकार द्वारा बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं, निरंतर विकास हो रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े रोडें बनाए जा रहे हैं, चौड़े पुल बनाए जा रहे हैं, हमारे एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले 2014 के पहले नहीं थी, आज आपको देखने को मिल रही है। 2024 को लेकर क्या तैयारी हैं प्रदेश सरकार की, खासकर आप लोगों की कैबिनेट की? हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। हम लोग काम पे दम पर सरकार जनता के बीच में जाएंगे। विपक्ष बराबर लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, कहाँ तक सही है उनकी बात? तो आप पत्रकार बंधु लोग हैं, सभी लोग आप भी बता सकते हैं कि लॉ ऑर्डर कहाँ खराब है। प्रदेश में देश का सबसे अच्छा लॉ ऑर्डर चल रहा है। तो वही कर रहे हैं ना। आपको वहाँ से आना पड़ा? नहीं, मेरे को नहीं आना पड़ा। यहाँ की टीम ही कर रही है, यही लोग कर रहे हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लीडरशिप है और हमारे यहाँ हर चीज की संगठन को जानकारी होती है। उसके हमारे संगठन के आंख, नाक और कान भी होते हैं और वो बकायदा उसी तरह से काम होता है। ये चीज आप समझ लेना, बराबर जानकारी सबको होती है। आप सवाल बाद में पूछते हो, जानकारी वहाँ पहले होती है। सर, आपने देश की न्याय की आपने देश की न्याय की और सुरक्षा की बात की। सर, देश की राजधानी में बैठे अभी तक जो हमारे पहलवान भाई हैं उनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? देखो, अब बात सुनो। अब पता नहीं उनकी मंशा क्या है। उन्होंने जब हमारे मिनिस्टर के पास गए, अनुराग ठाकुर जी के पास, 2 बातें रखी थी। एक तो उनको पद से हटाना कुश्ती संघ से, और दूसरा रखा था कि उन पे FIR हो, मुकदमा बने। दोनों चीजें हो गई हैं। उनका टेन्योर पूरा हो गया, पद से हट गए। और दूसरा, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। अब जांच तो होगी, उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तभी तो वो जेल जाएंगे। ऐसे ही मैं कह दूं कि इसको जेल भेजो, उसको भेजो, कौन भेज देगा डेमोक्रेसी में? तो सर, प्रधानमंत्री जी केरला स्टोरी पे बोल सकते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी जब जरूरी होगा हर बात पे बोलते हैं। ये जानबूझ के एक रची जा रही साजिश है जो हमारी सरकार के खिलाफ है, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जानबूझ के किया जा रहा है। जो कुश्ती संघ का मसला है, वो दोनों बातें उनकी मान ली गई हैं और दोनों पूरी हो रही हैं और उसमें जांच चल रही है। वो इंतजार नहीं कर सकते और वो जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से कूद रहे हैं, मैं समझता हूँ बुरी बात। तो महिला सुरक्षा की बात होती है, बीजेपी अपने हर एक भाषण में महिला सुरक्षा की बात जरूर करता है, फिर भी दिल्ली में साक्षी जैसे केस हो जाते हैं। ऐसा है कि वो जिस तरह से साजिश रची जा रही है, और साहिल वाले केस की बात कर रहे हैं। मैं साक्षी मर्डर केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। साहिल है ना मारने वाला। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, उसके लिए बहुत पैसा आ रहा है। वो एक्सपोज हो जाएगा जल्दी और उसकी बहुत गहराई से जांच चल रही है। पूरे देश में ये सब हो रहा है और जो प्रधानमंत्री जी ने केरला स्टोरी की बात की है, वो भी उसी साजिश का एक हिस्सा है। तो इसलिए सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। आप किस नजरिए की बात? तो उनकी बातें उनको मुबारक। अंतिम सवाल है मेरा, विदेश स्तर पर जिस तरीके से मोदी जी की तुलना परमात्मा से की है राहुल ने जाकर के, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है वो उन्हें सब मालूम है। क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? देखो, राहुल गांधी को मैं कोई अपशब्द तो कहने वाला नहीं, क्योंकि भाजपा ने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं। मगर जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो बातें देश की खिल्ली, जैसे पाकिस्तान 2 दिन बाद बोलेगा, राहुल गांधी एक पहले बोल देंगे। वो देश की खिल्ली उड़वाते हैं कि यहाँ वहाँ अपोजिशन में ऐसे लोग हैं, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर यहाँ सत्ताधीर सूझवान और मजबूत जरूरी होती है, तो वहाँ अपोजिशन भी सूझवान और मजबूत चाहिए होती है। अटल जी अपोजिशन में थे, इनको भेजा गया नरसिम्हा राव के टाइम में UNO में। भारत का पक्ष रखा और देश का सम्मान बढ़ाया, प्रधानमंत्री का पक्ष रखा, देश की सरकार का पक्ष रखा। राहुल गांधी क्या करते हैं, वहां जाके हमारे लोकतंत्र की, हमारे देश की बदनामी करते हैं। प्रधानमंत्री जो होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, मैंने पहले बोला, वो देश का सम्मान होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है, किसी एक दल का नहीं होता। ये उनके खिलाफ बोलते हैं बाहर जाके, यहाँ कर लें जो करना।